हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो, ये मैंने सारा जो दिया हुआ है वो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx वाला दिया हुआ है। ये x टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, ये वाला दिया हुआ है। अब देखो, x पावर जो n है, n के अंदर या n को छोड़ करके जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो x यानी कि पावर 1 के साथ होनी चाहिए। अगर पावर 1 के साथ नहीं है तो तुम ये रूल नहीं लगा सकते। और n इज नॉट इक्वल टू -1, ये भी ध्यान रखना, n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो जैसे ये x प्लस बी का पावर 3 है, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी टू द पावर 3 dx। ये ax प्लस बी का पावर 3, देखो x का पावर 1 है यहाँ पे, तो ये x टू द पावर n वाला इसमें जो फॉर्मूला है वो काम करेगा। x का पावर 1 यानी कि ये एल्जेब्रिक में लीनियर फंक्शन है। अगर ये ax² होता तो फिर वो काम नहीं करता, फिर हमें इसको पावर 3 वाला a प्लस बी का होल क्यूब लगा करके एक्सपेंड करना होता, फिर सारे टर्म अलग अलग होते, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन पावर 3 है, हम ये रूल इसीलिए लगा पा रहे हैं ताकि यहाँ पे पावर x का 1 है, इसलिए लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी। यानी कि अगर देखो, अगर ये ax² प्लस बी होता तो फिर ये नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पावर के अंदर वाला जो पार्ट है वो लीनियर फंक्शन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। मतलब पावर x का जो है वो 1 से ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही केसेस में नहीं लग सकता। ठीक है, तभी लग सकता है ये वाला फॉर्मूला जब ये पावर 1 वाला टर्म हो, इसलिए ये लग गया। दूसरी चीज़ की देखो, ये तो है चेन फॉर्म, तो जो x का कोफिशिएंट है ना, उससे तुम्हें डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में हर जगह। तो ये हो गया 4a, यानी कि 4a और प्लस, ये इसका फाइनल आंसर है। मान लो यहाँ पे पावर n होता, यहाँ तो एक और ऑप्शन है कि तुम उसको a प्लस बी होल क्यूब लगा के खोल सकते हो। लेकिन अगर ये पावर n होता या काफ़ी बड़ा पावर, मान लो 50 होता, तब तुम उसको एक्सपांड नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर ये पावर 1 है, मान लो ये पावर 50 होता, तो पावर 51 डिवाइड बाई 51, और ये a जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, x का जो भी कोफिशिएंट है। ठीक है, चलो नाउ सेकेंड पार्ट, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, सेकेंड पार्ट ये है 4 इंटू e3x प्लस 1 dx। अब देखो इसमें भी क्या है, 4 कांस्टेंट है, तो जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट एज इट इज रहता था उसी जगह पे, वैसे इंटीग्रेशन में भी वो वहीं पे रहेगा। बाकी e टू द पावर 3x जो टर्म है, तो ex का इंटीग्रल ex ही होता है। लेकिन यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 3 है ना, तो फिर से वही चीज़ करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू e3x बाई 3 और प्लस x, 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, यानी कि 4 e3x बाई 3 प्लस x प्लस सी। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है ना, ये इसका तुम्हारा ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ये वाला। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है I इक्वल टू इंटीग्रल dx बाई 7 माइनस 2x। देखो 7 माइनस 2x फिर से लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x का पावर 1 है। यही पहचानने के लिए मैंने अलग अलग फॉर्म बना करके दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है, इस पूरे को तुम सिर्फ x ही पढ़ना। तो ये 1/√x है, तो 1/√x यानी कि 1 डायरेक्टली याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/√x का इंटीग्रल क्या होता है, 2√x होता है। तो ये हो जाएगा 2√x, यानी कि 7 माइनस 2x, और x का कोफिशिएंट अब क्या है, -2, तो -2 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस सी, तो ये कट गया। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बाहर माइनस लगेगा, 7 माइनस 2x और प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब उसी तरीके से फोर्थ पार्ट, I इक्वल टू अंडर रूट ax प्लस बी dx। अब देखो, ये रूट मतलब पावर हो गया, और ये जो टर्म है वो फिर से लीनियर है, यानी कि x का पावर 1 है। पावर 2 होता, या रूट के अंदर रूट होता, या पावर 1/3 होता, एक से ज़्यादा या कम, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये x प्लस बी का पावर 1/2 हो गया ना, ये देखो ax प्लस बी टू द पावर हाफ dx। अब क्या करते हैं, इसको हम x की तरह से ही ट्रीट करेंगे क्योंकि लीनियर फंक्शन है। तो x प्लस बी, देखो पावर हाफ है तो हाफ में 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगा।
3/2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2/3a। ये क्यों लगाया? क्योंकि x का कोफिशिएंट है और ax प्लस बी टू द पावर 3/2 और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।